हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज मैडम राइड्स द बस बाय वल्लिका नंद। तो बच्चों, यहाँ पे जो है, जैसे आपको पहले हमने एक बारी जो है ये एक लेक्चर लिया था इस चैप्टर का, तो उसमें इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से वल्ली जो है, कई बार होता है ना बच्चों, आप लोगों की भी कोई डिजायर होती है, इच्छा होती है कि कहीं पे कुछ करने की। तो सेम जो है यहाँ पे वल्ली जो है बहुत क्यूरियोसिटी थी उसको कि जब बस को आते हुए देखती थी या बस को जाते हुए देखती थी, न्यू पैसेंजर देखती थी, तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू गो टू द सिटी। तो उसे लगता था कि एक बारी जो है वो सिटी जाएगी। तो यहाँ पे वल्ली जो है 8 ईयर्स की हैं और वो उनका पास टाइम क्या है, तो स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर, सामने खड़ी होती थी और सड़क में, जो सामने सड़क थी उसमें देखती थी पैसेंजर आ रहे हैं, पैसेंजर जा रहे हैं, और इसी तरह से उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह से उसने इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द, कहाँ से करी थी, फ्रॉम द नेबर्स या पैसेंजर से जो है पूछा था भाई कितना फेयर है कि आने का और जाने का, या क्या टाइमिंग है उसकी, कितने बजे जो है वहां पे जाता है, सिटी पे जाती है, कितने बजे वो वापस आती है। इस तरह से शी कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नेबर्स और द पैसेंजर्स, राइट। फिर देखिए बच्चों, आज आगे क्या होता है, व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट। लेट्स बिगिन दिस चैप्टर, राइट। तो यहाँ पे जैसे बस में बैठी है, यहाँ पे इगरली शी वाज वेटिंग। तो बच्चों ये हमने पढ़ लिया है कि कितने साल की है, 8 ईयर्स की है। आगे क्वेश्चंस हैं बच्चों आपके। फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड, अब पहली उसकी ये बस जर्नी थी। अदरवाइज वो कहाँ क्या करती थी, इन फ्रंट ऑफ डोर जो है खड़ी रह के क्या करती थी, पैसेंजर्स को देखती थी, राइट। ये बच्चों हमने पढ़ लिया था। फर्स्ट पार्ट हमने वी कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि कितना फेयर है उसका, 30 पैसा वन वे, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। अगर हम देखें तो हमारे लिए कुछ नहीं, पर एक बच्चे के लिए 30 पैसा जो है बहुत होता है। शी हर्ड 30 पैसा, शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, but to Valli, who is scarcely saw that much money from one month to the next. It seemed a fortune. The trip of the town. अब उसने टाइमिंग भी देखी, फिर उसे पता चल गया भाई 30 पैसा वन साइड एंड अदर साइड का 30 पैसा, इट मीन्स कितना पैसा होना चाहिए, 60 पैसा। क्लियर। अब पैसा मुझे कैलकुलेट, सारी चीजें मुझे है अपने माइंड में कैलकुलेट करी थी। 30 प्लस थीटा, दैट इज शी मस्ट हैव 60 पैसा। नेक्स्ट थिंग की क्या थी, वो टाइमिंग, right? 45 minutes. The trip to the town took 45 minutes. तो विलेज से टाउन का कितना है, 45 मिनट्स, रिटर्न का 45 मिनट्स, तो कितना हो गया बच्चों, अप्रॉक्स 90। ऑन रीचिंग टाउन, इफ शी स्टेड इन अ सीट, अब उसने कैलकुलेट करा कि अगर वो अपनी सीट पे बैठी रहेगी, एंड पेड अनदर 30 पैसा, तो जाने का और आने का 30 प्लस 30। तो उसने कहा मैं अपनी सीट में बैठी रहूंगी। सिर्फ उसकी क्या थी डिजायर, टू वंस टू गो टू द टाउन बाय बस, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। तो उसने कहा अगर मैं अपनी सीट पे ही बैठी रहूंगी, इफ शी स्टेज इन हर सीट, तो इट मीन्स शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। दिस meant दैट शी कुड टेक द 1 o'clock। अब उसने कैलकुलेट करा कि अगर 1 बजे आफ्टरनून की बस वो लेती है, रीच द टाउन एट 1:45, क्योंकि 45 लगता है, तो अगर 1 बजे की बस लेगी दोपहर की, तो कितने बजे बस देगी बच्चों, 1:45। बस रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम अबाउट 2:45। अब उसने अप्रॉक्स जो है टाइमिंग लगाया कि 1:45 पे वो वहां पहुंचेंगे, रीच टू टाउन एट 1:45, और मे बी जो है कितने बजे तक वापस आएंगे, 2:45, 10-15 मिनट जो है मे बी जो है बस वहां रुकेगी। तो आफ्टर दैट शी कुड रीच अबाउट 2:45। क्लियर। On and on went her thought as she calculated and recalculated.
और सारी चीजें जो है वो कैलकुलेट कर रही थी, फिर से कैलकुलेट कर रही थी, क्योंकि उसको जो है बस से शहर जाना था और टाइमिंग भी अपनी फिक्स करनी थी, और कोई देखे ना ये भी उसको जो है शी वॉज फ्राइटेंड। तो अगेन एंड अगेन जो है वो शी कैलकुलेटेड एंड कैलकुलेटेड द प्लान। वेल नाउ let's begin the second part of this chapter. Well, one fine spring day, अब एक दिन जो है दोपहर था, spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into main highway. अब एक दोपहर के दिन क्या करा उसने कि बस जो है उस समय क्या कर रही थी, मोड़ रही थी, टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, मेन सड़क से मिलने के लिए, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि इट स्टॉप्ड एट द कॉर्नर ऑफ द टाउन, कॉर्नर ऑफ द विलेज, राइट। तो अब जो है बस क्या कर रही थी, टर्निंग इनटू द मेन हाईवे व्हेन ए स्मॉल वॉइस, और उसी समय एक स्मॉल वॉइस किसकी हो सकती है बच्चों, आप गैस कर सकते हैं, कैन यू गैस, वल्ली की। तो ए स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। अब कौन चिल्ला रहा था, वल्ली। वल्ली क्या कर रही थी, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, एंड a tiny hand was raised commandingly। अब क्योंकि वल्ली कितने साल की थी बच्चों, 8 years की, तो उसके हाथ कितने होंगे, छोटे छोटे। तो उसमें लिखा है, क्या लिखा है, व्हाट इज रिटन है कि tiny hand was raised commandingly। अब वो बोल रही थी स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, शी shouted। The bus slowed down to a crawl। अब बस जैसे रुकती है, आप लोगों ने भी देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, जब बस रुकती है धीरे होती है, क्रॉल करती हुई। एंड द कंडक्टर, बस में कौन होता है बच्चों, एक कंडक्टर होता है और एक ड्राइवर, राइट। स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड हरी देन। तो कंडक्टर ने जैसे ही हर्ड द वॉइस, तो उसने क्या करा, बस जो है स्लो डाउन हुई, एंड इमीडिएटली क्या करा उसने, कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर, और उसने कहा हरी देन, उसने कहा जल्दी करो, क्योंकि और पैसेंजर्स भी कहते हैं ना कि भाई जल्दी चलो, तो उसने कहा हरी देन टेल whoever it is to come quickly। अब कंडक्टर ने जब उस बच्ची को देखा कि स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, तो उसने सोचा मे बी जो है उसके साथ कोई और जा रहा होगा, तो उसने कहा हरी देन टेल whoever it is to come quickly। और कौन तुम्हारे साथ जा रहा है, जल्दी से आओ। तो वली व्हाट शी सेड, इट्स मी, वो मैं हूं, शाउटेड वली। तो उसने क्या किया, इट्स मी, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, मैं हूं जिसको बस में जाना है, शी शाउटेड। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप। अब बस जो स्लो डाउन हुई थी कंप्लीटली, इट स्टॉप, एंड द कंडक्टर सेड, oh really you don't say so। उसे जो है थोड़ा सा शॉक्ड हो रहा था या सरप्राइज हो रहा था, उसने कहा तुम, कि 8 years की लड़की छोटी सी, तो उसने कहा तुम, yes I simply have to go to town। उसने कहा नहीं, उसने कहा yes। वली ने क्या बोला कि yes, कि क्या कहा उसने, she wanted to go to town, कि मैं शहर जाना चाहती हूँ। said वल्ली still standing outside the bus। अभी भी वो बस के बाहर खड़ी थी, बस क्या थी, रुक गई थी, और वल्ली कहाँ खड़ी थी, still standing outside the door, outside the bus। and here is my money। और उसने पैसे निकाल के बोला, तो उसने लगा कि वल्ली को लगा कि मे बी कंडक्टर को ये लग रहा होगा कि अरे ये कहीं फ्री में ना जाए, तो उसने कहा here is the money। she showed him some coins। अब वो जो है थोड़े से कॉइन्स कलेक्ट करे होंगे, उसने 30 पैसा निकाल के कहा हियर इज द मनी। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट कम, यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर। किससे बोला, वल्ली से। एंड ही स्टेप्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर। अब आप लोगों ने देखा होगा कि बस में कंडक्टर क्या करते हैं, जब छोटे होते हैं या ओल्ड एज के होते हैं, तो वो हेल्पिंग हैंड करते हैं, हाथ आगे करते हैं, जिससे कि उसकी हेल्प से ऊपर चढ़ जाए। तो उसने क्या करा कंडक्टर, ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प वली। उसने क्या करा, अपना हाथ स्ट्रेच करा
और वल्ली को हेल्प के लिए बोला। लेट्स सी। नेवर माइंड, शी सेड, उसने कहा तुम प्लीज जो है नेवर माइंड, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ। उसने कहा मैं अपने आप जो है, कई लोग होते हैं ना कि नहीं भाई हमें तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, तो वो छोटी सी बच्ची 8 इयर्स की है, उसने कहा नेवर माइंड, वली सेड आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, मैं अपने आप जो है चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तो तुम्हें जो है हेल्प करने की जरूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज ए जॉली शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, तो कई कंडक्टर होते हैं ना थोड़े से मजाकिया टाइप के होते हैं, तो उसने कहा ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम। अब उसने मजाक में कहा कि अरे भाई आप माइंड मत करो, एंग्री मत हो, डोंट बी एंग्री। माई फाइन मैडम, मेरी अच्छी मैडम, प्लीज डोंट माइंड। किसने बोला? कंडक्टर सेड टू वली। Here, have a seat right up there in front. Everybody move aside, please. तो अब थोड़ा सा जैसे अभी हमने पढ़ा था, कैसा था वो? जोक करता था, मजाक करता था, fond of joking, jolly nature का था। तो उसने कहा here have a seat right up there in front. उसने एक जगह दिखाई फ्रंट में, तो उसने कहा यहाँ पे एक जगह है, और सारे पैसेंजर्स से क्या बोला? Everybody move aside, please. उसने कहा सब किनारे हो जाओ, साइड में हो जाओ, मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए क्या बनाओ? रास्ता बनाओ। उसे एक कह सकते हैं आप जो है मजाक में कर रहे थे, फनी वे में उन्होंने बोला कि हैव अ सीट राइट, वली से कहा कंडक्टर ने, प्लीज हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, और सबसे बोला जितने पैसेंजर थे, प्लीज असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे। स्लैक टाइम का मतलब क्या होता है बच्चों? जब दोपहर में क्या होता है, लोग गर्मियों के दिन होते हैं तो लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग डे थे, सब जो है आराम कर रहे थे या काम नहीं होता है, तो दैट वाज कॉल्ड द स्लैक टाइम। तो स्लैक टाइम ए टाइम व्हेन देयर इज नॉट मच वर्क, दोपहर में जब ज्यादा काम नहीं होता लोग रेस्ट करते हैं, तो इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स। अब जो बस में थे बच्चों, क्यों थे कम पैसेंजर? क्योंकि दोपहर का टाइम था, आफ्टरनून, एंड इट वाज द स्लैक टाइम ऑफ डे, जब ज्यादा काम नहीं होता। तो बस में कितने पैसेंजर थे? 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। दे वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। जितने भी 6 or 7 पैसेंजर थे ऑन द बस, वो भी क्या कर रहे थे? दे वर ऑल लुकिंग एट वली। सब किसको देख रहे थे? वली को। क्योंकि एक छोटी सी बच्ची अकेले जो है बस में जो जर्नी कर रही थी, ट्रैवल कर रही थी, और किस तरह से कन्वर्सेशन कर रही थी? किससे? कंडक्टर से, राइट? तो जैसे कंडक्टर उसको जो है फनी वे में या जो है उसको रिप्लाई कर रहे थे कि जैसे सब पैसेंजर्स को क्या बोला उन्होंने? प्लीज मेक अ वे फॉर मैडम। तो सारे लोग जो है क्या कर रहे थे? दे वर लाफिंग and they were looking at Wally and laughing with the conductor. तो सारे के सारे कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। Wally was overcome with shyness. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. और सब जब हंसने लग रहे तो she felt, कैसे होता है, थोड़ा shyness, और उसने avoid करा, avoid all the passengers, and she walked quickly to an empty means खाली सीट में, she sat down. मे वी स्टार्ट नाउ मैडम। अब कंडक्टर ने फिर जो है मुस्कुराते हुए क्या बोला? स्माइलिंग, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस। फिर उसने जो विसल, आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि एक प्रैक्टिकल है कि बस में कैसे होता है कि उसने विसल करी कितने टाइम्स? ट्वाइस। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर। एक आवाज करती हुई बस क्या हुई? मूव फॉरवर्ड विद अ रोर, नॉइस करती हुई। इट वॉज ए न्यू बस, और बस कैसी थी? इट वॉज न्यू। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग। अब बाहर क्यों पता चला, कैसे पता चला कि इट वॉज अ न्यू बस? बिकॉज इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लूमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स। पूरी बस में जो है पेंटेड थी, एक चमकदार जो है ग्लीमिंग वाइट, और उसमें कैसी स्ट्रिप थी? सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड, साइड में जो है, एंड द सीट, और सीट कैसी थी बच्चों?
along the side, inside, अंदर कैसा था? The overhead bars shown silver like silver. और जितना ऊपर का जो अंदर से अगर देखिए from inside the bar, it was कैसी थी? Silver. Shown like silver directly in front of वल्ली. अगर वल्ली को देखिए, वल्ली के सामने in front of वल्ली, above the wind shed. और वहां पे क्या था? विंड शेड था. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि शील्ड, सॉरी विंड शील्ड की खिड़कियों में जो है विंड शील्ड लगी रहती है. देयर वॉज ए ब्यूटीफुल क्लॉक. और उसके ऊपर क्या लगी थी? एक ब्यूटीफुल क्लॉक. कहाँ पे लगी थी? इन फ्रंट ऑफ वली, अबाउट द विंड शील्ड. क्या था वहां पे? देयर वॉज अ क्लॉक. द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस. सीट्स जो थी बहुत सॉफ्ट थी, लग्जूरियस थी. Valli devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, अब सारी चीजें जो है वो ध्यान से देख रही थी और उसे लग रहा था कि सारी जो है एक बारी में जो है सब अपने आंखों में जो है, क्योंकि फर्स्ट टाइम शी ट्रेवल बाय बस और पहली बारी वो घर से निकल के कहाँ आई थी? विलेज टू टाउन. अब उसे लगा कि बाहर का सीन देखने के लिए. When she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. अब खिड़कियों में आपने देखा होगा कि हाफ जो है कवर्ड रहती है, तो जैसे ही वो खड़े होके देखने लगी, she found her view cut off. किससे कट हो रहा था? एक कैनवस ब्लाइंड that covered, इस टाइप का जो है खिड़की में लगा हुआ था, covered the lower part of her window, so she stood up. अब आधा कवर था और वो 8 years की थी तो ऑब्वियसली उसे दिखाई नहीं दे रहा था, तो क्या करा उसने? She stood up on the seat and peed माने झांकना, over the blind, जहां तक कैनवस था उससे ऊपर जो है झांकने की कोशिश करी. और कैसे करी? She stood up on the seat, अपनी सीट पे खड़ी होके. Right? The bus was now going along the bank of a canal. अब जो बस कहाँ जा रही थी? एक कैनल थी, नहर सी थी और उसकी साइड में जो है बस चल रही थी. तो आप लोगों ने देखा होगा कि नदी होती है, नदी के किनारे क्या होता है? कोई कैनल थी छोटी सी और उसके किनारे सड़क बनी हुई थी. The road was very narrow. अब रोड क्या थी? बहुत नैरो थी, पतली थी. On one side there was a canal and beyond it, एक साइड क्या थी? कैनल, और दूसरी साइड क्या थे? पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, डिस्टेंट माउंटेन, और थोड़ी दूरी पे क्या थे? माउंटेन्स थे. एंड द ब्लू स्काई. राइट? तो एक साइड क्या थी? कैनल, फिर रोड थी नैरो, और ऑन द अदर हैंड देयर वाज द कैनल एंड बियॉन्ड इट, उसके अलावा क्या था? पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, ब्लू स्काई. ये तो एक साइड था जहां पे नहर थी, कैनल था. राइट? ऑन द अदर साइड, और दूसरी साइड अगर हम देखें तो क्या था? वॉज अ डीप डिच, गड्ढे थे. एंड देन, और उसके बाद क्या था? एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स. और उसके बाद जो था बहुत जो है ग्रीन फील्ड थे, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी. जहां तक आप देख सकते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा? ग्रीन फील्ड. राइट? तो एक साइड क्या था बच्चों? अगर हम डिस्क्राइब करें तो क्या? वन साइड, दिस इज योर रोड, और रोड के साइड में क्या थी? कैनल, और इसके अलावा क्या थे? यहाँ पे पाम ट्रीज थे. राइट? और क्या थे? माउंटेन्स एंड ब्लू स्काई. और इस साइड क्या थे? ग्रीन फील्ड्स, खेत थे. और रोड कैसी थी? पतली सी थी, नैरो. तो जहां तक आप देख सकते थे एकर्स टू एकर्स, ग्रीन एंड ग्रीन एज फार एज वन कुड सी. कोई भी देखेगा, कहां तक देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? ग्रीन फील्ड्स. Oh, it was so wonderful. Suddenly she was startled by a voice.
सडनली मीन्स अचानक, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम जो है इतना अच्छा जो है सिनेरियो देखा था, सीन देखा था, तो उसने कहा इट वॉज ऑल सो वंडरफुल. सडनली शी वॉज स्टार्टर्ड बाय अ वॉइस. लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट. तो वहां पे जैसे ही उसने खड़े होके बोला, अरे वाओ, इट वॉज सो ब्यूटिफुल, सो वंडरफुल. तो तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन. तो किसी ने आवाज में क्या बोला, किसी ने उसको क्या सजेस्ट करा, प्लीज सिट डाउन, डोंट स्टैंड लाइक दैट. सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन. अब होता है ना कि भाई किसने कहा है देखने के लिए, जो है बैठ गई वो सिटिंग डाउन. शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन. तो उसने देखा कि कौन बोल रहा है, हु हैड स्पोकन. It was an elderly man who had honestly been concerned for her. तो यहाँ पे कौन था जो जिसने उसको बोला था sit down, don't stand like that. An elderly man. एक कोई बूढ़े थे, लोग थे, आदमी थे, उन्होंने बोला elderly, who had honestly, ईमानदारी से जो है वो कंसर्न कर रहे थे कि एक बच्चा जो है झांक झांक के देख रहा है. तो उसने कहा क्योंकि एक कोई टर्न आएगा एकदम से कहीं गिर ना जाए, तो उन्होंने कहा प्लीज सिट डाउन. ऑनेस्टली बोला था उसने, कंसर्न फॉर हर. बट शी वॉज अनॉयड बाय द अटेंशन. पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था बाय हिज अटेंशन. परंतु वल्ली को जो है, शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन. देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, शी सेड हॉटिली. अब जो है उसको गुस्सा आ गया कि मेरे को बोल रहे हैं कि, तो उन्होंने कहा यहाँ पे जो है कोई बच्चा नहीं है. देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड. हु सेड, वल्ली सेड टू दैट मैन, आई हैव पेड माय 30 पैसा लाइक एवरीवन एल्स. तो मैंने जो है पूरे 30 पैसे दिए हैं जैसे सबने पे करा है. तो आई एम नॉट ए चाइल्ड. उसने कहा 8 साल की बच्ची है. तो उसने कहा मैं बच्ची नहीं हूँ और यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है, क्योंकि बिकॉज I have paid my 30 पैसा like everyone else. जैसे सबने 30 पैसा दिया है, similarly I have also paid 30 पैसा. The conductor chimed in. एक होता है ना मजाक में जो है बोलना, oh sir, but this is a very grown up madam. तो उसने कहा ये तो बहुत जो है grown up madam है. उसने फिर से जो है haughtily means proudly, हॉटिली का मतलब है प्राउडली. उसने कहा भाई आई एम नॉट अ चाइल्ड, और यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है. क्यों? क्योंकि बिकॉज आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरीवन एल्स, राइट. तो उसने कहा ओह सर, दिस इज ए ग्रोन अप मैडम. तो उसने कहा ये तो एक जो है ग्रोन अप मैडम है. डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, कि इतनी बड़ी है कि इसने अपना पैसा जो है खुद दिया है. कुड पे हर ओन फेयर. अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि फेयर, तो आप लोग कंफ्यूज ना करें. ये फेयर होता है बच्चों किराया. तो अलग अलग फेयर होते हैं. एक फेयर प्रोनाउंसिएशन सेम है सबका, बट मीनिंग जो है बच्चों डिफरेंट है. तो आप लोग कंफ्यूज ना करें. ये क्या है? बस फेयर. ये फ्राइटेंड, अफ्रेड होना, डरना. ये फियर मीन्स जैसे आपको मिलता है ना साफ, राइट. तो क्या है बच्चों? प्रोनाउंसिएशन सेम है, फियर फियर फियर, राइट. बट मीनिंग क्या है बच्चों? डिफरेंट. तो FARE फेयर का मतलब क्या होता है? टिकट, किराया. इसने कहा ये ग्रोन अप जो है, ग्रोन अप मैडम है, और इन्होंने जो है द गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन. और ये विलेज से सिटी में जो है अकेले क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है. कौन? वली. तो शी ट्रेवल अलोन टू द सिटी. वली शॉट एन एंग्री ग्लैंस. ग्लैंस मैंने उन्हें जो है गुस्से में देखा. एट द कंडक्टर एंड सेट. अब वली को गुस्सा है कि किस तरह से जो है ये बोल रहे हैं कि एक जो है मॉकिंगली जो है उसके बारे में बता रहे हैं. तो शी गॉट एंग्री एंड शी एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड आई एम नॉट अ मैडम. क्योंकि बार बार कंडक्टर क्या बोल रहे थे उसको?
मैडम, तो उसने कहा आई एम नॉट ए मैडम, प्लीज रिमेंबर दैट। तो आप जो है ये रिमेंबर करें कि आई एम नॉट ए मैडम एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट। और उसने क्या बोला वल्ली ने कंडक्टर से कि तुमने अभी तक मुझे क्या करा, यू हैव नॉट येट गिवन, अभी तक यू हैव नॉट गिवन मी माई टिकट। हु से? वल्ली से टू कंडक्टर। तो उसने कहा मुझे याद है। रिमेंबर द कंडक्टर सेड मिमिकिंग। मिमिकिंग मीन्स क्या होता है बच्चों? किसी की मजाक करना या कॉपी करना, राइट, उसको बोलते हैं मिमिक, कॉपिंग। मिमिकिंग मीन्स कॉपिंग। तो उसने थोड़ा सा उसी टोन में बोला, इसने कंडक्टर ने, हर टोन, एवरीवन लाफ्ड। अब जैसे उसने कहा नहीं भाई मुझे जो है आई रिमेंबर, मुझे याद रहेगा, उसने कहा आई रिमेंबर द कंडक्टर, और उसी के टोन में बोला जैसे वल्ली ने बोला था कि आई एम नॉट ए मैडम एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट। सेम ऐसे उसने बोला, एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइंड इन द लाफ्टर। और पहली बारी उसे भी जो है हंसी आई, सबके साथ जो है शी ऑल्सो ज्वाइंड इन द लाफ्टर। The conductor punched a ticket and handed to it her. अब जैसे उसने मांगा अपना टिकट तो कंडक्टर ने क्या करा, एक टिकट पंच करा एंड हैंडेड टू हर, टू वली। जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। अब कंडक्टर ने कहा फिर से तुम कहाँ बैठ जाओ, अपने सीट में बैठ जाओ, sit back to your seat, comfortable, yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? अब कंडक्टर जो है उसे मजाक कर रहे थे क्योंकि कितने 6 और 7 पैसेंजर्स थे खाली ऑन द बस। तो वो किससे बातें कर रहे थे? 8 इयर्स की जो वल्ली थी, अकेले जो है ट्रैवल करी थी, शी ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन। तो उसने कंडक्टर ने व्हाट ही आस्क्ड टू वल्ली, When you have paid for a seat, अगर तुमने जो है अपनी सीट के लिए पे करा है तो why should you stand? तो तुम खड़े क्यों? Please sit down. उसे कंडक्टर said to Wally, because I want to. तो उसने कहा मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं चाहती हूँ मैं खड़ी रहूं, that is why. She answered standing up again. और फिर से खड़ी हो गई, जैसे होता है ना कि बच्चे शैतानी करते, अरे वो मना कर रहे हैं कि ऐसा मत करो तो वो कह रही नहीं और कर रही। तो कंडक्टर बार बार उसको बोल रहे हैं कि व्हाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट। तो वल्ली क्या बोल रही है कि बिकॉज आई वांट टू। और अगेन फिर क्या करा उसने, स्टैंडिंग अप अगेन। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल। तो कंडक्टर उसको क्यों बोल रहे थे बार बार कि प्लीज सिट डाउन, टेक योर सीट? क्योंकि बस में होता है ना बच्चों, जरा सा भी टर्न लिया या अचानक ब्रेक लगाया तो हो सकता है कि यू मे फॉल एंड हर्ट यू। तो कंडक्टर वल्ली को बार बार इसीलिए बोल रहे थे प्लीज सिट डाउन, प्लीज टेक योर सीट, बट शी रिप्लाइड आई वांट टू स्टैंड। तो कंडक्टर अगेन ही सेड टू वल्ली, if you stand on the seat you may fall and hurt yourself. तुम गिर भी सकती हो और तुम्हें चोट भी लग सकती है। when the bus makes a sharp turn on its a bump or hits a bump, कि अगर इसने जो है टर्न लिया बस ने तो maybe you may fall and hurt yourself. That's why we want you to sit down, child. तो बार बार कंडक्टर और जितने बड़े लोग थे बस में सब उसको बोल रहे थे, एडवाइस कर रहे थे कि प्लीज सिट डाउन। तो कंडक्टर ने कहा दैट्स व्हाई वी वांट यू टू सिट डाउन। तो बच्चों दिस इज द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से उसने पूरी कैलकुलेशन करी थी कि बस कितने बजे आ रही है या कितने बजे जा रही है या कितना फेयर है उसका बस का फेयर है, राइट। और एक दिन किस तरह से शी शाउटेड स्टॉप द बस एंड, और किस तरह से अकेले जो है शी ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन। और फिर हमने देखा कि कन्वर्सेशन चल रही थी
कंडक्टर भी उससे जो है जॉली नेचर के थे, थोड़ा सा मजाक कर रहे थे, और किस तरह से वो जो है इरिटेट हो रही थी और बार बार कह रही थी प्लीज डोंट से मी मैडम, या बार बार खड़ी हो रही थी और बार बार बोलने के बावजूद जो है वो क्या कर रही थी, खड़ी हो रही थी अपनी सीट में। और कंडक्टर उनको बार बार क्या एडवाइस कर रहे थे कि हम तुम्हें बैठने के लिए इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज वी वांट यू टू सिट डाउन। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन अ बस टेक अ sharp turn. So बच्चों, tomorrow we will continue the same second part of this chapter. Till then, bye, take care, have a nice day.